नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें। संजय मालवीय ब्यूरो चीफ सिद्धार्थनगर। छत की कुंडी से लटकती मिली एक 17 वर्षीय लड़की की लाश। सिद्धार्थनगर जनपद के थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के ग्राम बुद्धिखास में एक 17 वर्षीय लड़की ने घर के छत में लगे लोहे की कुंडी के सहारे दुपट्टा से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की सूचना पाकर थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर सूर्य प्रकाश सिंह ने अपने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के रवानगी कराई। घटना के संबंध में मृतका की मां कैसरजहां पत्नी कलीमुल्लाह ने थाने पर लिखित तहरीर देकर सूचना दी कि कल दिन रविवार की शाम करीब 7 बजे मेरी पुत्री जैनब उम्र लगभग 17 वर्ष जो मंदबुद्धि की थी व अक्सर बीमार भी रहती थी, उसने मेरी गैरहाजिरी में घर के छत में लगे लोहे की कुंडी में दुपट्टा का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी डुमारियागंज जयराम ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मामला संज्ञान में आया था, इसको मौके पर पहुंच करके उसकी कार्रवाई की गई और उसकी कार्रवाई करने के बाद वो लड़की पता चला, घर वालों ने कहा कि लड़की आत्महत्या की है, वो मंदबुद्धि की थी और पीएम के लिए पीएम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसका काम करवाएंगे। संजय मालवीय की खबरें लगातार तेज टीवी पर। एंकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत अभ्यास वर्ग का आयोजन सिद्धार्थनगर जिला में हुआ। जनपद मुख्यालय के रघुवर प्रसाद जायसवाल शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार को विभाग संगठन मंत्री धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में चलने वाले 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि हर वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरक्ष प्रांत का अभ्यास वर्ग कहीं ना कहीं होता है। इस बार यह कार्यक्रम सिद्धार्थनगर जिले में हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में एबीवीपी के विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और उन्हें संगठन को कैसे चलाना है, संगठन का क्या दायित्व है, इन सारे बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही उन्हें कर्तव्य और निष्ठा का पाठ पढ़ाकर पूरी तरह से देश के प्रति निष्ठावान बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार के कार्यक्रम में 367 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। यहां से जाने के बाद सारे ही प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में एबीवीपी के कार्यक्रमों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में जुट जाएंगे। जो कार्यक्रम हो रहा है इसका उद्देश्य देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत का जो प्रत्येक वर्ष अभ्यास वर्ग होता है वो इस बार जो है यहाँ पे आयोजित हुआ है। 4 दिवसीय इस अभ्यास वर्ग में 12 सत्रों में और विभिन्न कार्यकर्ता जो है गोरक्ष प्रांत के 16 जिलों से आए हुए कार्यकर्ता, शिक्षक का सभी का ये प्रशिक्षण एक तरह से प्रशिक्षण सत्र है, जिसमें संगठन के सैद्धांतिक भूमिका, कार्य पद्धति, संगठन कैसे कार्य करता है, संगठन की अगुवाई योजनाओं के बारे में विभिन्न सत्रों में चर्चा हुई है। और आज के बाद आज इस सत्र का समापन हो रहा है, अभ्यास वर्ग का समापन हो रहा है। इसके बाद कार्यकर्ता नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं और वर्ष भर संगठन की विभिन्न सांगठनिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया से में शामिल होकर के राष्ट्र निर्माण के संकल्प को के साथ लेकर के वर्ष भर काम करते हैं। आवास व्यवस्था छात्र में प्रिय सौरभ पाटिल जी हैं। 2007 से अभाविक के संपर्क में है। पूर्व में आप नगर मंत्री, तहसील संयोजक, महानगर साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। मैं पूरे आदर के साथ शिव शक्ति जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और यहाँ की सारी व्यवस्था को खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आगे सत्र संचालन हेतु प्रांत अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। आप श्री महेश राय जी हैं, आपकी शिक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य साकार करेगी संस्कृति। सिद्धार्थनगर से संजय मालवीय की एक और रिपोर्ट। एंकर सिद्धार्थनगर जिले में एक दलित महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह करने का एक मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस मामले में एक शादीशुदा युवक में पहले फेसबुक से महिला से दोस्ती की, फिर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाकर मुंबई लेकर भाग गया। वहां इस महिला का धर्म परिवर्तन करवाकर लक्ष्मी को मुस्कान बना दिया, वही निकाह भी कर लिया। इस मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मिश्रौलिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के गांव मनकर का है। यहाँ के शैलेश कुमार की शादी 4 वर्ष लक्ष्मी से हुई। दोनों हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। इसी बीच लक्ष्मी की फेसबुक से दोस्ती सजावला से हो गई। वह धीरे धीरे इसके प्रेमजाल में फंसती चली गई और 11 दिन पहले 31 मई की रात अचानक लक्ष्मी घर से 55,000 रुपए व सोने के काफी जेवरात लेकर गायब हो गई। सुबह जब घर के लोग जगे तो पता चला। इसके बाद परिजनों ने थाने में इस मामले को लेकर लिखित शिकायत की। इसके साथ ही 7 परिजन भी खोजबीन में लग गए। कुछ दिनों के अंदर पता चला कि लक्ष्मी को शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवा गांव के निवासी सजाउल्लाह अपने अन्य साथियों के साथ बहला फुसलाकर बम्बई ले गया, जहां धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम भी बदल दिया है। अब लक्ष्मी का नाम मुस्कान रखा गया है, फिर वही निकाह कर लिया। इस जानकारी के बाद 11 जून को महिला के पति शैलेश कुमार ने मिश्रौलिया थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की 2 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले को लेकर महिला के पति ने जानकारी दी कि मेरी पत्नी के लापता होने पर जब हम खोजबीन कर रहे थे तभी चचेरी साली ने जानकारी दी थी कि कुछ दिनों से लक्ष्मी फेसबुक में सिसवा गांव के एक लड़के से जुड़ी थी, बातें भी करती थी। इसके बाद मुंबई में रहने वाले लक्ष्मी के चाचा ने फोन करके बताया कि लक्ष्मी ने एक दिन फोन किया था, कह रही थी कि मुझे बचा लो, मैं इनके साथ नासिक में आ गई हूँ। मैंने उससे बोला भी था कि किसी तरह तुम नासिक से कल्याण आ जाओ। फिर जब भी उसे फोन लगाया तो उसका मोबाइल बंद बताने लगा। इस मामले में शैलेश कुमार ने बताया कि खोजबीन में पता चला कि यह मुंबई पहुँचे और वहाँ इसका धर्म परिवर्तन करवाया, नाम बदला, फिर निकाह कर लिया। यह सब पता होने पर महिला के भाई मुंबई पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर महिला को वापस लाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे यह किसी की बहन बेटी की इज्जत से फिर खिलवाड़ न कर सके। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि 11 जून को मिश्रौलिया थाने में मनकर गांव के निवासी शैलेश की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। इन्होंने बताया कि 21 मई को सजाउल्लाह सहित 5 लोग उनकी पत्नी को बहला फुसलाकर मुंबई ले गए और इनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। विवेचना प्रचलित है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।
हाँ सर, 6 अंतर्जनपदीय जो पकड़े गए हैं। ये पिछले कुछ दिनों में जनपद सिद्धार्थनगर के 4 थाना क्षेत्र डुमरियागंज, इटवा, जोगिया और मोहाना में 4 ट्रक चोरी की घटनाएं हुई थी। इस घटना का सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया था। आज हमारी जनपदीय एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना मोहाना की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय गैंग को पकड़ा है। इसमें कुल 6 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। इनके पास से डुमरियागंज से जो एक ट्रक चोरी हुआ था वो बरामद किया गया है। साथ ही जो अन्य घटनाओं में जो ट्रक थे उनके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए हैं। ये घटना की रैकी अपनी DCM गाड़ी से करते थे, वो भी बरामद की गई है। इन्होंने जो ट्रकों को बेचा था उनसे जो धन लाभ लिया था उसमें 2,25,000 रुपये भी इनके पास से बरामद हुआ है। इसके साथ ही इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन और ट्रक को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की जो इन्होंने चाबी बनाई थी वो भी बरामद की गई है। इसमें जो अभियुक्त है इकबाल और मुकीम दोनों भाई हैं, यह अमेठी के रहने वाले हैं। इसमें इकबाल है, ये मास्टरमाइंड है। इसके अलावा इनका जो ड्राइवर का जो इनके यहाँ काम करता था विनोद, जो जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला, ये भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने यहाँ पे ट्रक चोरी करके आगे कबाड़ियों को बेची थी। इसमें जनपद अमेठी का रहने वाले मोहम्मद कयूम के पास इन्होंने बेचा था और इसके अलावा महाराजगंज में शफीक और शहजाद जो दोनों पिता पुत्र हैं, इनके पास भी जो चोरी के ट्रक थे वो बेचे गए थे, जिनके पास से ये ट्रक और कटे हुए ट्रक के पार्ट्स बरामद किए गए। और टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्ण इस गैंग को जो इस एरिया में वर्क कर रहा था उसको अरेस्ट किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने इससे पूर्व बस्ती में भी 2 ट्रक चोरी की घटनाएं करी है। इसके अलावा इलाहाबाद में भी चोरी की घटनाएं की गई है। संबंधित जिलों को सूचित कर दिया गया है और इसमें विवेचना प्रगतिशील है। इसमें जो अन्य तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। और टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। मेरे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है। तेज न्यूज जालौर, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। आप सबका साथ, हर गांव का विकास। Audio Jungle।